बच्चों की मेमोरी काफ़ी शार्प होती है और आजकल के बच्चों के पास मनोरंजन के लिए सिर्फ टीवी ही नहीं, मॉल्स, फ़ोन में तरह तरह के ऐप और यूट्यूब, हर चीज़ से वो वाकिफ़ हैं। वो अपने आसपास दिख रही चीज़ों के बारे में जानते भी हैं और अपने पेरेंट्स को उन्हें खरीदने की सलाह भी देते हैं। पेरेंट्स भी हर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करके उनकी सलाह मांगते हैं, फिर चाहे वो छुट्टियों की लोकेशन तय करनी हो या फिर कंप्यूटर या फ़ोन खरीदना हो। देश की पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आज भारत विश्व की यंगेस्ट कंट्री बन गई है और इसीलिए मार्केटर्स का रुख भी बच्चों की ओर हो गया है। और इसी बात पर फोकस है आज ब्रांड बाजार किड्स स्पेशल में। क्या है मार्केटर्स की सोच और किस तरह से ब्रांड्स जुड़ रहे हैं बच्चों से, आइए देखते हैं। ये मेरा दोस्त है, वांटेड मोस्ट है, चाबी वाला टॉय है, फनी फनी बॉय है, बड़ा मजेदार यार यार। FMCG ब्रांड्स ने बच्चों के जरिए पेरेंट्स से बात करनी सबसे पहले शुरू की। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं उन कुछ शुरुआती मजेदार विज्ञापनों में से है, जिसमें बच्चों के जरिए एक प्रोडक्ट की खासियत बताई गई और ब्रांड को इसमें सफलता भी मिली। आज टूथपेस्ट और हैंड वॉश जैसी कैटेगरीज में खास बच्चों को टारगेट कर प्रोडक्ट्स की रेंज भी निकाली जा रही है और ब्रांड का कम्युनिकेशन भी बच्चों पर आधारित है। कपड़ों और फैशन के तो हर ब्रांड के पास खास किड्स रेंज नजर आएगी। Now available on Flipkart.com. आप चाहे वॉचेस देखिए, चाहे सनग्लासेस देखिए, चाहे फैशन एक्सेसरीज देखिए, चाहे परफ्यूम, जहाँ इस केस में एनी काइंड ऑफ एक्सेसरी आइटम में अगर, और इवन इफ यू लुक एट स्पोर्ट्स वेयर, तो हमारा यहाँ पर बच्चों के लिए ये जंगल मैजिक परफ्यूम है। और एक मेजर वरी आज पेरेंट्स के लिए ये था कि बच्चे जो हर तरह से आइडलाइज करते हैं अपने बड़ों में, तो उनको कैसे वो सारी चीज़ें जो बड़े यूज़ करते हैं उस फॉर्म में मिले जो बच्चों के लिए सूटेबल है। और ऐसे कई ब्रांड्स ने किया है और परफ्यूम के केस में हमने किया है। और हमने एक ऐसा परफ्यूम बनाया जो बच्चों को एकदम सुरक्षित है उनके यूज़ के लिए, और बच्चे उसमें बहुत खुश होते हैं वो बॉटल्स के शेप देख के। और जैसे जैसे वो आगे ग्रो करेंगे, मेरे ख्याल से जो आगे आगे वो ब्रांड्स यूज़ करेंगे इज़ अ फंक्शन ऑफ कि वो कैसे ब्रांड्स अपने बचपन में यूज़ करता है। कोई भी दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, पर रंग नहीं जाएगा। सब साफ हो गया। आज बच्चे अपनी स्पेस का महत्व समझने लगे हैं और अपने घर को, अपने कमरे को अच्छे से रखना भी चाहते हैं। इसे समझते हुए नेरोलैक पेंट्स जैसे ब्रांड्स अपने कम्युनिकेशन में सोशल मैसेज के साथ बच्चों की जानकारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेरोलैक पेश करते हैं इम्प्रेशंस इको क्लीन, जो है बिल्कुल प्योर। वहीं बाहर खाने पीने के लिए भी बच्चों की फेवरेट ब्रांड्स हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, जिसने हैप्पी मील से कुछ साल पहले बच्चों को दीवाना बनाया और आज वो एक फैमिली डाइनिंग आउट एक्सपीरियंस है। हाल ही में अपने ब्रांड को एक और डायमेंशन देते हुए डोमिनोज ने निकाला खास जूनियर जॉय बॉक्स और इसके प्रचार में वो पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे 50% ऑफ कंजम्पशन ओकेजन जो होते हैं वो फैमिली ओकेजन होते हैं और उसमें से ऑलमोस्ट 25% में देयर आर किड्स। सो जो बच्चे हैं उनके लिए डोमिनोज वैसे ही एक बहुत लवेबल ब्रांड है और हमारा काफ़ी कंजम्पशन ओकेजन इन किड्स के साथ होता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो किड्स के लिए स्पेशली डेवलप किया जाए। हमें लगता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी कैप्चर करते हैं, किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को, किसी भी अच्छे गुड मैसेज को बहुत अच्छे ढंग से कैप्चर करते हैं। जब हमने अपनी कैंपेन शाहरुख के साथ पहली बार लॉन्च करी थी तो वहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लिविंग एनवायरनमेंट किया था। आओ चलें कुछ चेंज करें, पेंट करें कि हमने कैंपेन करी थी और जहाँ पे हमने बच्चों को लेकर शो किया था कि बच्चे कैसे भी अपनी आसपास की दीवारों को गंदा होने से या किसी और उससे चीज़ों को देख के परेशान होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना चाहते होते हैं कि बड़ा गुडविल मैसेज था। और हमने देखा कि उस बच्चों की जो कैंपेन हमने करी तो ना कि केवल बड़ों पे, बच्चों के ऊपर में भी उसका बहुत अच्छा मैसेज मिला कि हमने कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, कैसे अपने एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटीफुल रखना है। यही नहीं, बैंक्स और इंश्योरेंस ब्रांड्स ने भी पिछले कुछ समय में अपने कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट्स में खास बदलाव किए हैं ताकि वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएं। अब इंश्योरेंस ब्रांड का कम्युनिकेशन डराने वाला ना होकर मजेदार होता है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड्स बच्चों की फिल्मों से भी जुड़ रहे हैं और कुछ बैंक्स तो खास तौर पर बच्चों के लिए अकाउंट खोलने का प्रचार भी कर रहे हैं। माय जूनियर अकाउंट
kids are definitely much more brand conscious in today's world during our time. So that's why marketers try to take the influencer route, like through the influence they try to influence the household, saying that हमको बच्चे को अगर ये ब्रांड अच्छा लगता है, मैं मेरे एक दोस्त का स्टोरी बोल सकता हूँ, उनका बच्चे डिसाइड करता है कि कौन सा गाड़ी खरीदना है उनको, बिकॉज अब बच्चे आजकल वो रोल प्ले कर रहे हैं. सेकेंड जो बोला कि मार्केटियर क्यों ट्राई करते हैं, लाइक व्हेन यू आर चाइल्ड, व्हेन यू आर यंग, try to get into your mind, because in today's generation they are definitely going to spend more money, they are more consumers, they have more needs because they are exposed to multiple things in life due to media presence. So it helps the brands if you actually expose the brand to the when you are a kid or a teenager, so that when you have got money you will definitely go for that brand. फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड्स हों, एफएमसीजी, ऑटो या फिर रिटेल, सभी ब्रांड्स एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के जरिए भी बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, जिसका एक उदाहरण है मुंबई का किड्जेनिया, जहां खास बच्चों के लिए कई ब्रांड्स ने अपने काम को और उसे करने के तरीके को एक इंटरैक्टिव अंदाज में समझाया है. यहाँ 5 साल का बच्चा बैंक से पैसे लेकर अपने केलॉग्स और कोका कोला खुद बनाने का एक्सपीरियंस लेता है. You have 35% of the Kidzania footfall is adults between the age of 35 to 44. And therefore a brand will get product exposure, brand exposure, and platform for brand experience and so on and so forth. So if you look at all the partnerships that we have, the Hyundai driving school or the Hyundai car dealership, it replicates what is happening in the real world. And therefore a child through adult professional role play is able to engage with that brand very seriously. Now with adults, they look at these brands as responsible brands. Why do they do that? Simply because a brand is participating in the development of children. आज बच्चे सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं हैं बल्कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, खासकर टेक्नोलॉजी जैसी कैटेगरीज में. आज एक 10 से 12 साल के बच्चे को अपने माता पिता से ज्यादा जानकारी हो सकती है गैजेट्स के बारे में, कारों के बारे में. यहाँ बच्चों की चॉइस सिर्फ चीज कैसी दिखती है इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके हाईटेक होने पर निर्भर करती है, जो उन्हें उत्साहित करता है किसी भी ब्रांड को पसंद करने के लिए. Investor power is shifted to knowledge power, and therefore adults are willing to listen to their children to learn more. I mean, whether it's about technology today and so on and so forth, the exposure that a child gets at the age of 7, 8, 9, 10 or understands about the real world is far greater than, at least when I was 8, 9 and 10. And therefore, yes, brands are looking at them. 54% of Indian population is under 25 years of age. So India is a very young country. And so given that ये इस बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो जो रेलेवेंस है किसी भी ब्रांड के लिए, वो किड्स का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हर एक ब्रांड ये चाहता है कि वो अपना जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ाए. तो ये रेलेवेंस को ध्यान में रखते हुए आजकल काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो किड्स स्पेस में प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं. और ऑल्सो अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये किड्स किसी भी ब्रांड के लिए एक फ्यूचर कस्टमर होते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे मार्केटियर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और एक बहुत ही अहम जगह है उनकी हर ब्रांड के मार्केटिंग मिक्स में. बच्चों के रिएक्शन, उनकी बातें और आज वो ब्रांड्स के बारे में जो जानते हैं उसमें मार्केटिंग का बड़ा हाथ है. ब्रांड बाजार के स्पेशल में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद If you go to see bank advertisements, all of them are same. एक अच्छा लगता है आइडिया, उसमें वो जो बहुत फनी रहता है और अट्रैक्टिव रहता है, जो उल्लू बनावे. वोडाफोन में जैसे जूजूज निकाला है तो बस वही एड सबसे बेस्ट लगता है. जानेंगे कैसे जुड़ सकते हैं ब्रांड्स इन बच्चों से. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और हम बात कर रहे हैं बच्चों की, ब्रांड्स की और एडवर्टाइजिंग की. और अब हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने क्रिएटिव डायरेक्टर केवी श्रीधर और ब्रांड कंसल्टेंट गौरव भिरवानी मौजूद हैं. आप दोनों का ही स्वागत है. तो यहाँ पर चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक छोटी सी झलक कुछ ऐसे ही मजेदार विज्ञापनों की जिनमें ब्रांड्स ने बच्चों के जरिए अपनी बात बखूबी कही है.
तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहूँगी मैं श्रीधर सर। जैसे कि हमने देखा कई तरह के एड्स यहाँ पर बच्चों को लेकर दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं। कितना आसान या मुश्किल होता है बच्चों के ज़रिए अपनी बात को कह देना? बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। ये दो चीज़ बहुत ही एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर एक तरीके की इनोसेंस होना चाहिए और ब्रांड फिट भी होना चाहिए। और उसके बाद में अगर बच्चों के साथ में जो एक्सप्रेशंस चाहिए, उनके साथ में जो एक्टिंग करवाना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। पर जितना भी हम लोग मेहनत करते हैं आखिर में बच्चों से जो भी ऐड बनाते हैं तो यू विल गेट इमीडिएट अटेंशन फॉर दैट। दैट्स अ ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। जैसे हमने देखा कई सारे एड्स हैं जहाँ पे टारगेट ऑडियंस तो बच्चे नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर मैं ब्रांड के नज़रिए से इसको समझना चाहूँ तो ब्रांड के लिए ये तकनीक और ये अप्रोच कितनी सही है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रेलेवेंसी ऑफ द कैटेगरी। कौन से कैटेगरी से आप आते हो। हर कैटेगरी में बच्चों को यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अगर FMCG प्रोडक्ट्स देखें या फिर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखें विच वॉज वेरी अनरिलेटेड फॉर मेनी ईयर्स, और द इंश्योरेंस सेक्टर टुडे, बच्चों को एक जरिया यूज एज इन्फ्लुएंस फैक्टर, दे यूज दैट टू टारगेट। इफ यू लुक एट फ्लिपकार्ट एज एन एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट वॉज टारगेटेड टू अडल्ट्स, बट बच्चों को उसमें यूज़ करके क्रिएटिवली the way they actually portrayed was very smartly done. So ultimately I think what they were trying to tell adults कि internet पे जाकर कुछ खरीदना एक बच्चों का खेल है. That is what I think Flipkart did. So for a lot of brands today, if you look at the usage of children, as long as it's relevant, और अगर उनकी ब्रांड स्ट्रैटेजी उस तरफ फिट होती है उनके कैटेगरी से जहाँ बच्चे यूज़ कर सकते हैं, देन इट मेक्स सेंस। इट मेक्स सेंस बिकॉज दिस इज अ कैटेगरी विच इज एक्सप्लोडिंग। यू नो, वी आर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज चिल्ड्रन। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। सो यू नो, यू कांट इग्नोर देम। कौन कौन सी बातें एज अ ब्रांड आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी बात जो है बच्चों के जरिए आप कह तो रहे लेकिन सीधा आपके टारगेट ऑडियंस को जाके हिट हो जाए? बच्चों में जो सिंप्लिसिटी, इनोसेंस लाइफ का होता है, वो सिंप्लिसिटी, इनोसेंस पोर्ट्रे करने के लिए बच्चों के जरिए, जैसे आपने पंचतंत्र की स्टोरीज जो जानवरों की से वो उसका कहानी बताया गया, तो हम लोग बच्चों को यूज़ करके जो बड़े लोगों का बहुत ही कॉम्प्लिकेशन इमोशन होता है तो इतना रैशनल सोचते हैं, अगर बच्चों को साथ में लेके हम लोग एक स्टोरी बताए तो एकदम सिंपल से हो सकता है और इमोशनल भी लोगों को कनेक्ट हो सकता है। तो यानी सीधा सा मतलब ये है कि बच्चों को ऐड में लेकर आपका ऐड दिलचस्प तो बन जाता है लेकिन बहुत ज़रूरी है अपने मैसेज को यहाँ पे क्लियर रखना ताकि आपकी सही टारगेट ऑडियंस को वो मैसेज पहुँच सके। इसी नोट पर फिलहाल ब्रांड बाजार में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ये चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार का किड्स स्पेशल। मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, जाने माने क्रिएटिव डायरेक्टर केवी श्रीधर और ब्रांड कंसल्टेंट गौरव भिरवानी। आप दोनों का ही चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी वीडियो क्लिप जहां पे हमने जाना बच्चों के पसंदीदा ब्रांड्स के बारे में। यस बैंक, जॉनसन, बटरफ्लाई, टॉमी हिलफिगर, जीली जॉन, लैक्मे, Courts, Titan, डेयरी मिल्क, कैडबरी, डेयरी मिल्क, कैडबरी, Maruti Suzuki, मर्सिडीज, द डस्टर, Verna, रीबॉक, अडस, बाटा, प्यूमा, नाइकी, प्यूमा, नाइकी, एरियल मैटिक, Surf Excel, वोडाफोन, वर्लपूल, एप्पल कंपनी, सैमसंग, एप्पल, माज़दा, मैकडॉनल्ड, थम्स अप, Bado Donuts, डोमिनोज। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि कई सारे ब्रांड्स जो कि बच्चों को याद रहे और जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे पहले कि बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो उनकी इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन में भी यहाँ पे टर्न होती है। एज अ ब्रांड अगर मैं आपसे समझना चाहूँ सर, कितना ज़रूरी होता है बच्चों के साथ एक कनेक्ट बनाना? फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी पेरेंट्स they rely on children to give them information about technology, latest trends. So बच्चों का influence और उनका ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए बच्चों को इंक्लूसिव एडवर्टाइजिंग बनाते हैं। बच्चों को टारगेट तो नहीं बना सकते, बच्चों को भी इन्फ्लुएंस इंक्लूड करते हैं जो एडवर्टाइजिंग जो भी है, यूनिवर्सलिटी ऑफ द अपील, सो दैट यू डोंट end up doing ads only for adults, but it is universally liked.
तो गौरव, जैसे कि हमने देखा कि बच्चों को कपड़ों के, जूतों के और टेक के ब्रांड्स के नाम तो जल्दी से याद रहे, लेकिन यहाँ पर बैंक और FMCG एक ऐसी कैटेगरी है, दो ऐसी कैटेगरी है जिनके नाम बच्चों को जल्दी से नहीं, आसानी से नहीं याद आ पा रहे थे। तो ऐसे में ब्रांड्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए? आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज दैट आजकल बच्चे कहाँ रहे, you know, the exposure that you have today, and I think brands have to be very conscious of that. एक ज़माना होता था जब लिविंग रूम में कॉन्वर्जेशंस होती थी अडल्ट्स की, तब बच्चे रूम में बैठते थे। आजकल लिविंग रूम की कॉन्वर्जेशंस बच्चों के साथ होती है। सो अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट यू टेक, एंड ब्रांड्स आर वेरी अवेयर ऑफ दिस, दैट अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट यू टेक, लाइक श्रीधर आल्सो मेंशन्ड, आर टेकन विद चिल्ड्रन इंक्लूसिव, यू नो, इन दैट कॉन्वर्जेशन। बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर इज इंटेंट इज नॉट to focus on the child. That is very clear. But Kotak Mahindra has done it very smartly by allowing a junior account for kids, which is a brand that I can talk about. आजकल 10-12 साल वाले बच्चे अगर अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में पेरेंट्स से बात करें, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. सो आई थिंक ब्रांड्स हैव टू बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट स्टोरी दे आर गोइंग टू नरेट. सो ये एंटायर ब्रांड नैरेटिव हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस दैट दे आर टारगेटिंग. तो श्रीधर जी, यहाँ पर हम जानते हैं कि बच्चों को इन्वॉल्व करके कोई चीज़ उन्हें सिखाना, समझाना आसान होता है, बजाय उनके कि उनको बता दो कि ये सही है, ये गलत है. तो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कितना अहम रोल प्ले करती है? बच्चों को टारगेट करना ही है तो उनका एक उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है. जैसा जूनियर बेनिटन हो या जूनियर हिलफिगर हो, जूनियर नाइकी हो, तो सारी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स बच्चों के हिसाब से बना रही है. जो बच्चों से अगर आप देखें तो कम्युनिकेट करना ही है, तो बच्चे स्ट्रेट लॉजिकल मैसेज नहीं दे सकते हैं उनको. जितना भी वो अगर एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो वो वर्ल्ड में उनको ले जाना पड़ता है. सो इफ़ आई ग्रो अप wearing Nike shoes. So when I become a trainer, when I become a sports person, I will use the same because my loyalty will be there. So growing up with the brands and experiencing them and then making them part of their life and advertising what we traditionally see, जो टेलीविज़न में हम दिखाते हैं, तो वो तो अभी डेड हो गया है. बच्चे अभी बैठ के उनके पास टेलीविज़न देखने के लिए समय नहीं है, तो वो मोबाइल फ़ोन पे खेलते रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं. तो काफ़ी अदर मीडियम्स और चैनल्स हमको लेना पड़ता है बच्चों के तक पहुंचने के लिए और उनको ये एक्सपीरियंस देने के लिए. बिल्कुल. आखिर में गौरव, एक ब्रांड के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो साफ तौर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती होगी ब्रांड की, क्योंकि बच्चों की बात है. सो आई थिंक दे हैव टू बी कॉन्शियस, लाइक यू राइटली सेड, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे आर द ब्रांड्स हु आर गोइंग टू बेसिकली गेट दीज पीपल एज कंज्यूमर्स टुमारो. तो अगर उनके साथ उन्हें वो जर्नी पार करनी है, so I think for that they'll have to be conscious. They'll also have to address to very specific needs of children. Today if you see the age groups, they're exiting very quickly, and every age group has a very specific desire and preference. You know, पुराने ज़माने में kids as one category was understood. If you look at the category of kids today, you have a category which has its own money, you have a category which is an influencer, right, and then you have a third category which is for you know the customer for tomorrow. So there are certain products or categories which are waiting for these children to grow up, ताकि वो हमारे customers बने. So I think the responsibility is very very high for brands who are going to target and speak to children in whether directly or indirectly. And I think brands have to be conscious of that fact. There are some brands which go overboard with it, but I think we have to just bear that in mind that brands are also experimenting. It's a target zone that they never understood or so well. तो साफ तौर पे एक जिम्मेदारी बन जाती है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की भी, क्योंकि बच्चों से बात करने के जरिए आप आगे के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, सोसाइटी को आप एक तरह से केटर करने की बात कर रहे हैं. तो आगे का वैल्यू सिस्टम कैसे बेहतर बने, इस बात को कैसे ध्यान में रखा जाए? अगर आप देखें तो कोई प्रोडक्ट में सब पैरिटी है, कोई ज़्यादा नहीं. जो एप्पल करता है वो सैमसंग करता है, जो सैमसंग करता है वो नोकिया करता है. तो देयर इज़ नो डिफरेंस. ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज़ द वैल्यूज़. जैसा जो ब्रांड्स है, जैसा टाटास है, तो वैल्यू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वैल्यू सिस्टम्स ठीक है तो वो आप चाहिए बच्चों से बात करिए या बड़ों से बात करिए, इवन बड़ों से भी डिस्क्रिमिनेशन, कलर, सेक्स एंड गर्ल चाइल्ड. सो वी शो बॉयज़ प्लेइंग एंड देन वी शो गर्ल्स डूइंग हाउस होल्ड वर्क. बोथ आर चिल्ड्रन. So that is up to the advertiser to really say that what should we do? Why don't we portray even the girl is also playing like boys?
करेक्ट. सो दीज आर ऑल इनबिल्ट इन द वैल्यू सिस्टम ऑफ द ब्रांड. तो उसूल वो ब्रांड का और कंपनी के हिसाब से रहता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब बच्चों के साथ में बात करते हैं थोड़ा वैल्यू सिस्टम्स जो भी हम अगर उसको ठीक से नज़र में रख के लिखे तो वो पेरेंट्स भी अप्रूव करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. यहाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है ब्रांड की. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया चर्चा में, बच्चे अब बच्चे नहीं रह गए हैं. साफ तौर पे बच्चों के एड्स हमें पसंद तो आते हैं, लेकिन एज एन एड मेकर और साथ ही ब्रांड को काफ़ी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ती है इस तरह के एड्स के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए. तो आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं ब्रांड बाजार @network18online.com पर. आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_BB पर. तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर. नमस्कार.